अदालत आरोपी नागराजू को और उसके साथियों को 10 दिन तक कस्टडी में रखने का आदेश देती है और मुख्यमंत्री जी को समन जारी करती है। सर, उस नागा ने जो कोर्ट में कहा क्या वो सच है? स्टूडेंट्स के मौत का जिम्मेदार कौन है सर? नागार्जुन ने जो कोर्ट में कहा वो सच है सर? बोलिए सर, बोलिए। नो। सर, नागा को रिहा करवाने के लिए स्टेट के सारे स्टूडेंट्स यूनियन आंदोलन करवा रहे हैं सर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक नागा की गिरफ्तारी को लेकर अपोजिशन पार्टी वाले बहुत बड़ा प्लान रच रहे हैं सर। उसे जमानत पर रिहा करवा करके मेरे पास लेकर आओ। सर, नागा आ गया। तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व होता था। आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इस बात पर मुझे भी बड़ा फक्र था सर। मैंने सोचा था युवाओं के तुम आदर्श बनोगे। और मैं सोचता था कि आप युवाओं के लिए आशा की किरण। ये क्या तुम इस तरह से जवाब दे रहे हो? कोर्ट भी आरोपी को ये इजाजत देता है कि वो अपने सवालों के जवाब पा सके। लीडर बना दिया तो तुम्हें घमंड आ गया? जेल होकर आया हूँ सर, वहाँ का अनाज खाते ही। यहाँ नहीं सर, यहाँ चल रहा है। किस लिए? गलती तो तुमने की है ना? करवाने वाले तो आप ही थे ना? मैंने करवाया? जगदीश ने मुझसे कहा था कि आपने करने के लिए कहा है। तुमने कहा? कहा था सर। मैंने ऐसा कब कहा था? सर, आपको कुछ होना चाहिए इसलिए मैंने इन्हें ऐसा करने को कहा था। तो इसके लिए तुम झूठ बोलोगे? आई एम सॉरी सर। लेकिन नागा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? तुम तो मेरा कैरेक्टर जानते हो। अब तुम्हारा भविष्य क्या होगा तुम जानते हो? क्या अब भी मेरा कोई भविष्य है सर? मैंने अपने पिता को खो दिया है सर। उनकी शक्ल तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन बिना सिंदूर के मेरी माँ कैसी लगेगी मुझे देखना पड़ेगा सर। कन्यादान करने के लिए मेरे पिताजी क्यों नहीं है? जब मेरी बहन पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा सर? क्या जवाब दूंगा? मत करना, तू कभी राजनीति मत करना बेटा। ये कह कहकर सवेरे से शाम कर देने वाले मेरे पिताजी हमेशा के लिए सो गए हैं सर। नहीं सर, नहीं सर, आपको और आपकी राजनीति को मेरा नमस्कार सर। नहीं करना, मुझे आम जिंदगी जीने दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज। बेटी, लड़के वालों ने आपके यहाँ रिश्ते से मना कर दिया है बेटी। आपका बेटा अरेस्ट हो गया। कृष्णमूर्ति जी नहीं रहे। ऐसे घर से वो लोग रिश्ता नहीं करना चाहते। वो लोग इस घर में नहीं आना चाहते थे, इसलिए सगाई की थाली मेरे हाथों भेज दी। मैं चलता हूँ। नमस्ते कृष्णमूर्ति साहब। नमस्ते। कृष्णमूर्ति, तुम्हारा बेटा लॉयर कब बनेगा? बस 1 साल में बन जाएगा। माँ, मुझसे बात करो माँ। तुम्हारा बात ना करना मैं सहन नहीं कर पा रहा। माँ, माँ, मेरी तरफ देखो माँ। तूने मुझे क्यों पैदा किया माँ? इस घर में क्यों पैदा हुआ माँ? क्यों पैदा हुआ? आप सबको रुलाने के लिए पैदा हुआ माँ।
मेरी वजह से पिताजी की मौत हुई है माँ। माँ मैं कभी ना हूँ माँ। माँ मुझे मारो माँ। माँ मारो मारो माँ, मारो मारो मुझे मारो। बेटा तू कभी ना नहीं है, नहीं है, नहीं है तू कभी ना। नमस्ते जी। हाँ क्या बात है बोलो। ये कृष्णमूर्ति का बेटा है। हाँ आपके साथ आया ना तभी पता चल गया। देखिए माँ जी, अंदर चलकर बात करें तो। तुम हमारे क्या लगते हो जो अंदर चलकर बात करें? हाँ देखिए, मेरी वजह से मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, वो बेचारी बहुत अच्छी है। कहाँ से अच्छी है? सगाई करते ही तुम्हारा बाप मर गया और तू जेल चला गया, यही अच्छी है। अगर मेरा बेटा तेरी बहन से शादी कर लेता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। देखिए ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेहरबानी करके शादी को इससे मत जोड़िए। मतलब तुम रोज होकर पैर पकड़ लोगे तो मैं मान जाऊंगी, ऐसा समझा तुमने? पैर पकड़ने की मेरी आदत नहीं है। अच्छा तो क्या क्या कर लोगे तुम? हाँ केवल शादी कराना जानते हैं या ज्योतिष भी कर लेते हैं? ज्योतिष भी करता हूँ बेटा। तो फिर लड़के की माँ की मर्डर की लकीरें इस हाथ में है कि नहीं, जरा देखकर तो बताइए। ऑलरेडी लोगों को मार चुका हूँ, जेल का खाना खा चुका हूँ। हिसाब में एक का मतलब एक ही होता है। एक मर्डर करो या 100 मर्डर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये दोनों हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ, कल रात को 10 बजे हम लगन पत्रिका लिखवाने के लिए आ रहे हैं। वेंकटेश्वर मंदिर में शादी अगर नहीं हुई तो ये दोनों हाथ खुल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? हमारे घर आए थे क्या? तू क्या उससे बात कर रही है? अगर इसकी बहन की शादी ना हुई तो ये मुझे मारने की धमकी दे रहा था। अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं ही तुझे मार दूंगी। ये तू क्या बोल रही है री? उस दिन सगाई में आते वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें हम सबको बचाने वाला यही इंसान है। अगर उस दिन ये नहीं होता, मेरे पति, मैं और ये बच्चा नहीं होता। इनसे हमारा संबंध जुड़ना ये हमारे लिए भगवान का वरदान है। माँ थैंक्स जी, आपका एहसान मैं इस जन्म में तो नहीं भूलूंगा। नागराजू, मेरी माँ माने चाहे नहीं माने, तुम्हारी बहन से मैं शादी करूंगा। तुम मार डालोगे इस डर से नहीं, क्योंकि तुम इंसान अच्छे हो। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णिकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, मांगल्यदेवतायै नमः। ये क्या कुछ सोच रहे हो अपनी शादी के बारे में? तुमने देर कर दी तो बाद में मैं नहीं मिलूंगी। क्या कहा? मेरे जीजू मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस बहती नाक से कौन शादी करने के लिए आता है? मैं भी देखता हूँ। अगर आया भी ना तो मेरे हाथों मारा जाएगा। क्या करोगे? असल में इस गेंडे से शादी करूँ तब ना। क्या कहा? तेरी तो अंदर नहीं आओगे क्या? जब तुम्हारे पिताजी शादी तय करेंगे तब आऊंगा। ये क्या है दीदी, सुबह सुबह क्या काम लेकर बैठी हो? हर रोज क्लीन करने का सोचती थी पर आज वक्त मिला। सुहासिनी, हाँ? तुम उस नागराजू के साथ क्यों घूम रही हो? बचपन में घोड़ा घोड़ा के खेल में पीठ पर घूमती थी, अब उसकी बाइक पर घूम रही हूँ।
तुम अगर उसके साथ घूमोगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा? उसमें इज्जत घटने वाला ऐसा क्या है? अब तुम शादी के लायक हो चुकी हो, उसके साथ घूमना बंद कर दो। ऐसा बोलने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारे लिए क्या सही क्या गलत मैं जानता हूँ। तुमसे दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारी बहन से शादी किए 10 साल हो गए, लेकिन अब तक हमें संतान नहीं हुई और होगी भी नहीं, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। दूसरी शादी करने के लिए तुम्हारी बहन ने ही सलाह दी। करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ, किसी और से शादी करने की क्या जरूरत है जब घर पे मेरी साली ही इतनी सुंदर बैठी है। इसके लिए तुम्हारी बहन भी राजी हो गई। तुम्हारी दूसरी शादी के लिए तुम्हारी पत्नी राजी होगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। ना कहकर क्या कर लोगी? मैं लॉ पढ़ रही हूँ, तुम्हारी ये होशियारी मेरे पास नहीं चलेगी। तुम्हें बच्चों से इतना लगाव है तो किसी बच्चे को गोद ले लो। खबरदार, दूसरी शादी के बारे में सोचना भी नहीं। इसके लिए दीदी हाँ कह सकती है, लेकिन मैं नहीं। बी केयरफुल। अंकल कहाँ तक पहुँचा काम? आओ बेटा, तुमने अपनी दीदी की शादी करा के पिता की कमी को पूरा किया। तुम भी शादी करके अपनी जिम्मेदारी लोगे तो मुझे खुशी होगी। इतनी जल्दी नहीं करूँगा अंकल, अभी डिग्री पूरी करनी है। वैसे भी अभी तो ये छोटी है ना। मतलब मैं अभी छोटी हूँ इसलिए शादी नहीं करोगे? ठीक है, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। कर लोगी? बोलो। हाँ? बोलो। छोड़ो ना। ये क्या? ये शादी की कैसेट में ये सब दंगे? ओह, लगता है इसी कैसेट में रिकॉर्डिंग करनी है। राजी, राजी आप